आने वाला एक नया ट्विस्ट। अब अनुपमा यह सोचती है कि मैं आद्या को कहां से ढूंढ निकाल सकती हूं, क्योंकि अनुज के हालत का सुधार अब आद्या ही हो सकती है और मेरा दिल जानता है कि मेरी आद्या को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी अनुपमा के पास देविका की कॉल आती है और देविका अनुज के बारे में पूछती है। तभी अनुपमा उसे यह बताती है कि अनुज की हालत अब बहुत ज्यादा बेकार है देविका। तभी देविका यह कहती है कि आद्या का कुछ पता है तेरे को। तभी अनुपमा यह कहती है कि आद्या का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, क्या तुझे पता है देविका? तभी अनुपमा को यह कहती है देविका कि हाँ मुझे पता है आद्या कहाँ रहती है। वह अपने पॉप्स को छोड़ के चली गई थी और जब मैंने अनुज को ढूंढने की कोशिश की तो अनुज मुझे मिला ही नहीं। तब से मैं अनुज को ही ढूंढ रही हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं तेरे से पूछ लूँ क्या अनुज तेरे पास है। तभी देविका को अनुपमा यह कहती है कि देविका तुझे मेरा एक काम करना होगा, तुझे आद्या को यहाँ लाना होगा। तभी देविका आद्या को पकड़ के अनुपमा के पास लाती है और अनुपमा आद्या को उसकी पॉप्स की हालत दिखाती है और उसे यह कहती है कि देख पागल लड़की देख, तेरे आज नफरत ने तेरे पॉप्स की क्या हालत कर दी। तेरी मेरे से नफरत थी तो खाली तू मेरे से निभाती। तूने अपने पॉप्स के साथ ऐसा किया जिसने तुझे इस दुनिया में बहुत ज्यादा प्यार किया, तुझे सारी खुशियां दी इस दुनिया की, तूने उसी के साथ ऐसा किया है। तभी देविका यह कहती है तो इस लड़की को बोली क्यों रही है अनुपमा? मैंने तुझे शुरू में ही कहा था तू इसे अडॉप्ट करके ला ही मत, पर तूने हमारी एक भी नहीं सुनी और तो इसे अडॉप्ट करके यहाँ ले आई। इसकी वजह से ही अनुज और तेरी लड़ाई हुई, तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और यह सोचती है कि हमेशा तू गलत होती है और इससे कुछ भी पूछो तो ये खाली 5 साल पहले बातें उठा के बैठ जाती है और यह कहती है कि अनुपमा जोशी तुमने मुझे 5 साल पहले मौत के मुंह में ढकेल दिया था, पर इसे क्या पता अगर इसे मौत के मुंह में ढकेला होता तो आज ये इस दुनिया में नहीं होती। इस पागल लड़की को पता नहीं है अनुपमा कि तूने अपनी जान के खेल के इस लड़की को बचाया, पर ये लड़की ये चीज मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं ऐसे बच्चे क्यों तेरे नसीब में ही लिखे रहते हैं। अगर तू उस दिन इस लड़की को ला ही नहीं होती तो अनुज और तू कभी अलग ही नहीं होते। अगर तुम दोनों अलग नहीं होते तो आज अनुज की ये हालत नहीं होती। बस इस लड़की के कारण अनुज की ये हालत हो गई है। तभी किंजल यह कहती है क्या आद्या तुम्हें शर्म नहीं आई अपने पॉप्स को छोड़ के जाने के लिए? तुम्हारे पॉप्स तुमसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं और उनके लिए जो सब में ज्यादा इम्पोर्टेंट था यानी कि मम्मी, उनको तुम्हारी वजह से छोड़ दिया। तुम मम्मी से प्यार तो कभी नहीं कर सकती थी, कम से कम तुम अपने पॉप्स के बारे में तो सोच ली थी। अगर तुम अपने पॉप्स के बारे में सोचती तो आज तुम्हारे पॉप्स की यह हालत कभी भी नहीं होती। तभी टीटू यह कहता है कि आद्या मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था, तुम एक समझदार बच्ची हो, तुम अपने पॉप्स की बातें कभी नहीं टालोगी और अपने पॉप्स के खुशी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लोगी, पर तुमने तो अपने पॉप्स को कहीं का भी नहीं छोड़ा। आज अनुज सर तुम्हारे वजह से ही दर दर के ठोकरें खा रही हैं। जो इतने बड़े बिजनेसमैन थे, जो लोगों को खाना खिला देते थे, आज वो खुद लोगों से खाना मांग के खा रहे हैं। क्या आद्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी अनुपमा यह कहती है अगर मेरे अनुज को कुछ भी हुआ आद्या तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए अनुज के ठीक होने तक तुम अनुज के पास ही रहोगी, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। जी हाँ दोस्तों, अब क्या करेगी अनुपमा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में ना हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।